इस्तेमाल हो गया। हेलो, मेरा सभी से आग्रह है कि स्टेज पे मेरे आदरणीय पिता तुल्य वो प्लीज आराम से कुर्सियों पे बैठे, हटा कोई ना रहे। आज महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम है तो अनुशासन
रखकर सभी भाई स्टेज पे बैठे। अब मैं प्रोग्राम का जो जिसका इंतजार था वो हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई गोपाल कांडा जी हमारे मातृशक्ति के बीच है। मैं इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हाथ जोड़कर राम राम करती हूँ कि आपने यहाँ आकर मातृशक्ति का और मातृशक्ति ने अपना समय कीमती देकर यहाँ आपका मान सम्मान बढ़ाया है। तो मैं 31 गांवों की बहनों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं भाई साहब को सम्मानित करने के लिए और हमारे मंच की साझा बनाने के लिए मैं बहन राधा जी को माइक देती हूँ और हमारे बीच में हमारे पिता तुल्य रोहतास जांगड़ा जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। वो भी जोरदार तालियों के साथ हम मातृशक्ति रोहतास अंकल जी का स्वागत करें। इनोलो से आए हुए हमारे गंगाराम जी प्रधान जी का भी स्वागत करती हूँ। हलोपा इनोलो बसपा का मैं यहाँ सभी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। अब मैं राधा को 2 मिनट इनका स्वागत के लिए माइक देती हूँ। हमारे बीच भाई गोपाल कांडा जी, मैं आपका हमारे गांव की तरफ से, पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव में। गोपाल जी कांडा के स्वागत के लिए हमारे गांव के सरपंच राकेश जी नोट, विमला जी शिवर और रोहतास जी जांगड़ा और हमारे सरपंच बहने जो गांव से आई हुई है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि जोरदार तालियों से गोपाल जी कांडा का स्वागत करें। और मैं विनती करूंगी राकेश जी न्योट और विमला मैम से कि आप भाई साहब को पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत करें। विमला जी शिवर, राकेश जी न्योट, रोहतास जी जांगड़ा और रोहतास जी मंडल अध्यक्ष कसुम्बी से आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सर आगे आए और पगड़ी से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। अरे महिला सरपंच से भी हाथ जोड़कर विनती है कि मैम आगे आए और गोपाल जी कांडा को पगड़ी पहनाकर उनका तहे दिल से स्वागत करें। अनीता जी, निर्मला जी, कृपया कर आप आगे आए। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री गोपाल जी कांडा का। रोहतास जी मंडल अध्यक्ष कुसुम्बी से अरे भैया सामने जोरदार तालियों से। और मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि रोहतास जी जांगड़ा जो हमारे अध्यक्ष आए हुए हैं, उन्हें भी साफा पहनाकर उनका भी स्वागत किया जाए तहे दिल से स्वागत है सर आपका हमारे गांव में पहुंचने पर। जोरदार तालियां भी। और विमला जी शिविर को भी मैं चाहूंगी हमारे गांव की जो ग्राम संगठन की सचिव प्रधान प्रभा जी, किरण जी, आप भी मैम को पगड़ी पहनाकर उनका तहे दिल से स्वागत करें। प्रभा जी आए भाई।
और बिमला जी शिविर से हाथ जोड़कर विनती है कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां में माताओं बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि तालियों से अपनी उपस्थिति का पता बताएं कि मैं आई हुई हूँ। परवा जी किरण जी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि बिमला जी शिविर का आप स्वागत करें हमारे गाँव इंसानिया में। तो सुबह से लगभग 3-4 दिन हो गए जो हमारे साथ बातचीत कर रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं जो हमारी सरपंच कहने भी आई है उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि वो आगे आए। मंजू जी गोयल, अनिता मैम, निर्मला जी कृपया कर आगे आए और मैम का स्वागत करें हमारे गांव में आने पर। और जो इनके नेतृत्व में जो ये प्रोग्राम रखा गया वो बिमला मैम के बिना पॉसिबल था ही नहीं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई। अब मैं गाऊंगी कि बिमला मैम हेलो आज के हमारे लाडले भाई गोपाल कांडा जी जो सबके चहते मुस्कुराते चेहरे और इतनी बार बोलने पर भी कल भाई साहब कह रहे थे कि शिव साहब इतनी महिलाएं हो जाएंगी क्या। तो मैंने भाई साहब से एक ही बात की थी, भाई साहब आपका जो जनता के साथ और महिलाओं के साथ जो प्यार है वो एक बार आपके नाम के साथ सभी बहनें आपके साथ होगी जो कि आपके इस आशीर्वाद को लेने के लिए तत्पर तैयार है। तो मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी, टाइम तो जरूर लगेगा, पर आज 31 गांव सिरसा की लोकसभा की मातृ शक्ति के लिए आपको ध्यान से सुनकर और इनकी जो बातों को सुनकर उनका मंथन करना है। तो दिंकानिया से वीएफ हमारी बहन किरण न्योल जी, परबा जी, और दिंग से हमारी बहन कमलेश सरोज जो अपनी 50-50 महीने लेके आई है। कमरपुरा से सुनीता ढाका, प्रभु भाट, कुसुम्बी से हमारी बहन पुष्पा, और शेरपुरा से सुनीता गोदारा, चाडीवाल से रीना, सोनू रानी वीएफ, वाजिका से तारावंती, और बेगू से अमनजीत कौर, मनीषा, अनीता रानी, मोचीवाला से ममता, मंजू, नेजिया से सुलोचना, अली मोहम्मद से सुनीता किताबों, गडली से सरोज कंवर, सलारपुर से जसविंद्रा, रंगड़ी खेड़ा से सोनिया खोचर, सिमरन कौर, चौबुर्जा से हमारे पूरे समाज के लिए हमारी बहनें कांता, बिंदु, बोडिया खेड़ा से सुनीता नाई, नटार से लक्ष्मी देवी, और सईदावाणी से हमारी बहनें आई हुई हैं। मैं इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। खेरवाला से सरपंच चरण सिंह जी विशु, सरोज सरपंच, और अब मैं सरपंचों की बात कहूँ तो इस गांव के दिंकानिया के भाई राकेश न्योल ने जितना साथ दिया है उतना मैं उनकी तारीफ करूं उतनी ही कम है। चौबुर्जा से भाई सरपंच सुनील न्योल जी, और रंगड़ी से अंग्रेज कौर सिंह। और अब मैं बात करूं
भाई साहब, ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके सामने एक 8वां अजूबा सामने आपके साथ बैठा है। सहुवाला से 3 सरपंच महिला शक्ति आपके साथ बैठी है। वो एक बार हमारी बहन रचना देवी खड़ी होकर सबसे नमस्ते करे, जो कि अभी वर्तमान में सरपंच है। भले ही हमारे से वो थी एंटी, पर आज इस मंच में आपके साथ खड़ी है, तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरी एक बात के साथ वो आपके साथ बैठी है। दूसरी हमारी बहन पूर्व में सरपंच अनीता राव, एक गांव की सहुवाला सेकंड की सरपंच अनीता राव हमारे बीच में है। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दूसरी हमारी बहन निर्मला चार, जो कि आपके सामने खड़ी है, एक गांव की 3 सरपंच। भाई तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। एक गांव की 3 सरपंच भाई गोपाल कांडा जी के साथ एक गांव की, ये नहीं कि अलग अलग, एक गांव की तीनों एक साथ खड़ी है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अली मोहम्मद से हमारी बहन सरपंच, पूर्व सरपंच मंजू चोयल, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो भी मंच पे विराजमान है। अब मैं आगे बात करूं बेगू से, जो मेरी बहन परमजीत कौर, वो भी आगे आए। भाई साहब, मैं इनके बारे में 1 मिनट का समय लेती हूँ। बेगू से जो सरपंच है, ये मेरे साथ काम करती थी 2020 में, और मैंने इसको कहा था परमजीत तेरे को मैं सरपंच बनाऊंगी, और जब इसने नॉमिनेशन भरा तो कहा कि विमला जी मैं नॉमिनेशन भर रही हूँ। मैंने कहा गड़ाले से भर, जीत पक्की है। ये आपके सामने मात्र शक्ति 80% महिलाओं की वोटिंग हुई, इसने महिलाओं के ऊपर इतना काम किया है, तो ये सरपंच बन के आपके साथ खड़ी है। अब मैं हमारी बहन रेखा सोनी, निर्मला जी, किरण देवी, परबा, पाली देवी स्वामी, रंगड़ी से अनिल खिचड़, केरावाली से संतोष रानी और कन्हैयालाल जी, सुनीता बीएफ, इन सबका धन्यवाद करते हुए इस गांव पे आती हूँ। इस गांव में देवीलाल न्योल जी, ओम प्रकाश जी, भामू धर्मपाल जी, भामू करनेल सिंह जी, जीवनराम जी, अजब राठौर जी, जेपी सिंह जी, महावीर जी, चौबरदा से, इनका सबका में, क्योंकि मैं अब इस मुद्दे पे इतनी बार तो मैंने आप सबका नाम लेके स्वागत किया था। अब सभी को मैं एक बार कहना चाहती हूँ, वो शांति बनाए रखे। भाई साहब, ये संघर्ष आज का नहीं है, ये 2013 से लगातार चलता आ रहा है, और मेरा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, और मैं कोई राजनीति नहीं करती, पर इन महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ी हूँ कि इन मातृ शक्ति का कोई भला कर सकता है तो भाई गोपाल कांडा कर सकता है। आपको मार्गदर्शन के लिए हमारी बहनें, आपको आशीर्वाद देने के लिए हमारी बहनें 31 गांव की वो डायमंड बैठी है, जिनके पास 200 से 250 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें काम कर रही है। मैं दिनकालिया गांव की बात करूं तो यहाँ 200 बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने छोटे छोटे उद्योग के लिए काम कर रही हैं। उनको रोजगार की सबसे बड़ी किल्लत आ रही है। रोजगार, नौकरी तो किसी को नहीं है, परंतु छोटा छोटा काम करने के लिए इनको उद्योग की जरूरत है। वो उद्योग एक काम कर सकते हो तो आप ही कर सकते हो इनका भला, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई करेगा। और मेरे को उम्मीद है, और ये भाई आपकी बहनें मिलकर, मैं आपके साथ खड़ी हूँ और मेरी बहनें आपके साथ खड़ी हैं। अगर आप 1% सोचोगे तो आपके लिए 1000% आपके साथ खड़ी है। ये मैं आप सबके सामने मैंने सुन लेना, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ भाई साहब के साथ। आप हाथ खड़े करके बता देना कि हम भाई गोपाल कांडा जी के साथ हैं और हमारी सारी बात भाई गोपाल कांडा जी से मनवाने का काम
मैं करूंगी, आपके साथ खड़ी हूँ। और हर गांव की एक एक बहन नहीं, 5-5 बहनें, ग्रुप लीडर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, GLG ग्रुप, MSME ग्रुप, विश्वकर्मा योजना और लाडली योजना, लखपति निधि योजना, नमो ड्रोन निधि योजना आपके बीच में लाने का मैं भाई साहब आपके माध्यम से मैं आश्वासन देती हूँ। और आज वैसे तो मंच कोई देता नहीं, पर आज मंच हमें मातृ शक्ति को मिला है, तो भाई साहब घंटा तो यहाँ देना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी आप। वैसे तो मातृ शक्ति के लिए नाम लेना भी वो सोचते हैं कि नहीं, ये तो बड़ी चौधर करती है, इसका तो बड़ा नाम है, इसका तो बड़ा काम है। पर मेरी बहनों और सम्मानित मंच, काम और नाम, अगर काम करोगे तो नाम होगा, नहीं तो 2 दिन की डंपली है, फिर कुछ नहीं होगा। चाहे वो मंच पे हो, चाहे वो सामने हो, सच कहती हूँ और सच के साथ खड़ी हूँ। दूसरी बात, हमारी बहन भाई साहब 20-20 साल की, 25 साल की नशा मुक्त से विधवा हो रही है। मेरे बहुत पीड़ा है, मैं जहां भी जाती हूँ तो मैं इनके परिवार की हालत नहीं देख सकती, मुझे रोना आता है। पर क्या करें कि भाई साहब आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते, पर मैं सबको कहती हूँ कि आपके पास एक वोट की ताकत है और भाई साहब आपके पास सरकार की ताकत हम देने का काम करेंगे। हमारी जो मातृ शक्ति है, इनको जिंदा, इसको जीवन, इनको देश के लिए, इनको राष्ट्र के लिए जीने की एक सलाह और इनको रास्ता, इनको प्लेटफॉर्म दे सकते हो तो आप ही दे सकते हो। दूसरी बात भाई साहब, आज मैं पूरी बात आपके आगे रखूंगी, बाकी आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है, क्योंकि मैं बहनों का हौसला जो इन्होंने मेरे से वादा किया वो मैं आपके सामने रखूंगी। दूसरी बात भाई साहब, नशे की बात चल रही थी, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को 10 योजनाएं दी, जो कि PM सूर्य योजना, लखपति योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, और मैं आपके सामने खड़ी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हूँ। और 5 मिनट तक मोदी जी ने मेरे से बात की और उन्होंने कहा था कि आपका कैसे माध्यम बना यहाँ पहुँचने का, आपकी राजनेता ने सपोर्ट करी या सरकारी अधिकारियों ने? मैंने कहा किसी नेता ने नहीं करी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आई हूँ तो मेरे संघर्ष से और सरकारी अधिकारियों के माध्यम से आई है। और बहनों, सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ भाई साहब, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को, इनके सबकी बेटियां हैं, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशे से दूर करना है, तो मेरा एक आपसे प्रार्थना है कि हर गांव में एक खेल नर्सरी बहुत जरूरी है, ताकि बहनों को, बेटियों को, हरियाणा वैसे भी खेल में आगे है और खेल में आगे है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि अभी पीछे योजना थी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को, जो बेटियां हैं, उन बेटियों को एक गांव में नर्सरी दी जाएगी, जिसमें 25 साल तक अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर अपनी बेटियों को नर्सरी, यानी खेल हरियाणा में सबसे प्रथम वर्ष पे आता है, तो आप खेल के माध्यम से उन बहनों को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि नशा भी ना फैले, उनको रोजगार भी मिले, वो अपने आत्म सम्मान के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम कर सके। तीसरी बात भाई साहब, आपका नाम वैसे तो गोपाल कांडा नहीं रखा, भगवान की देन है कि सेवादार नाम रखा है, और आप वाकई में सेवादार हैं। अब 31 गांव नहीं, मैं तो ये कहती हूँ भाई साहब, 333 गांव में गौशाला में जाते हैं, गौशाला के प्रधान से मिलते हैं, तो सब कहते हैं कि जितना भाई सेवादार गोपाल कांडा गौशाला में चलाता है ना, वो किसी की हिम्मत नहीं है, और वाक्य में सच्चाई है। तो उस कड़ी के साथ में एक कड़ी और जोड़ना चाहती हूँ कि इस गांव में आपके सामने गौशाला में दिनकानिया की गौशाला है और 200 बहनें काम करती हैं। वो बहनें उसमें हमारे बागड़िया में कहेंगे गुड़ लगे ना फिटकड़ी रंगावे चोखो,
तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि एक सर्दियों के अंदर गायों का गोबर बहुत होता है और वो गोबर किसान भाई, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ और मेरे को पता है अभी किसानी कैसे होती है। मैंने खेत में, यहाँ तो हरियाणा में तो जंडी नहीं है पर खेत में भी जंडी सांगरी तोड़ी हुई है, तो मेरे को पता है भी किसान किसानी कैसे करता है। 2 साल में एक बार गोबर की खाद खेत में डालता है किसान, हर साल नहीं डालता। तो एक सीजन ऐसा आता है कि गौशाला में गोबर बहुत हो जाता है और उसका यूज गौशाला में जगह नहीं होती करने के लिए। तो मैं उसी कड़ी में एक निवेदन करूंगी कि एक छोटी सी मशीन आती है। मैं पंजाब में विजिट करने गई थी तो मेरे वो बड़ी दिमाग में थी कि कहीं न कहीं सेवादार भाई गोपाल कांडा मिले और मैं उनके आगे गांव दिनतानिया की डिमांड रखूं। और पूरे हरियाणा में भाई साहब आज तक किसी ने नहीं किया और ना मेरे ख्याल से आपके अलावा कोई कर सकता है। वो मशीन गोबर की लकड़ी बनाता है, उसके अंदर गोबर डालेंगे वैसे लकड़ियां मिल, और वो बहनें 10 बहनें मिलके वो लकड़ियां सुखा देती है। वैसे मंच पे मेरे को बोलना नहीं चाहिए पर जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होता। अगर अंतिम संस्कार के लिए शिवपुरी में जाते हैं, वहीं भी सेवा भाव में दान में भाई गोपाल कांडा का नाम आता है। वहां अंतिम संस्कार के लिए आजकल पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ हो रहा है, पर अंतिम संस्कार में हमें लकड़ियों की काफी जरूरत पड़ती है। उस पेड़ पौधों को ना काटकर हम एक शुद्धिकरण करने के लिए अगर हमारे पास वो मशीन हो तो गाय के गोबर की लकड़ी बनाकर उनको सुखाकर अंतिम संस्कार भी हो गए, हवन सामग्री भी हो गई। हवन करते हैं तो गाय के गोबर का शुद्धिकरण करें ताकि गौशाला का भी भला हो, पर्यावरण भी अच्छा रहे, वायु भी शुद्ध मिले और मेरी बहनों को रोजगार भी मिले। तो ये कहते हुए भाई साहब, वैसे तो बातें बहुत है, दिल में बहुत बड़ा पड़ा है इन बहनों के लिए, पर मैं ये सोचती हूँ इतना कुछ बोलूंगी तो शायद पहले वाली बात दब जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करते करते ही हम शुरुआत करते हैं और पूरे सिरसा में नहीं पूरे हरियाणा में भाई साहब ये काम कर दोगे। और सिरसा की 31 इन बहनों के माध्यम से मैं आपको आश्वासन नहीं, मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपको एक वोट, ये एक वोट नहीं है, एक वोट के पीछे 50 वोट है भाई साहब। आप इतना आशीर्वाद मातृ शक्ति को दे देना, क्योंकि मातृ शक्ति ऐसी होती है जो देश की रचना करती है, सृष्टि बनाती है, और जो महिलाएं काम करती है ना उतना शायद ही कोई काम कर सकता है, पर इनके काम की कोई कीमत नहीं होती। तो मैं बहुत कुछ शायद बोल गई हूँ और मेरे अंदर बोलने का इतना था कि मैं बोलूं। और उसके साथ साथ आप सबको एक बार मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई साहब को ऊंचे हाथ करके एक बार आशीर्वाद दिखा दो कि हम एक बहन के साथ 50 बहनें हैं, ताकि आप सबको हम आशीर्वाद दे सकते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। तो मैं इतनी वाणी और इतनी मेरे मुंह से अगर फिर से मैं दिनतानिया गांव का स्वागत करती हूँ, मान सम्मान बढ़ाती हूँ, और शायद सबका टाइम मैंने ही ले लिया आज, तो मैं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली है तो मैं माफी चाहती हूँ। और 2 मिनट एक मशीन आएगी, एक मशीन 1 लाख रुपए की है और वो मशीन लेके रहूंगी भाई साहब, पीछा नहीं छोड़ूंगी, ये देख लेना। मैं जिद्दी बहुत हूँ और जिद पर आ गई तो लेके रहूंगी। हाँ, यहाँ नहीं तो गुड़गांव जा लूंगी, कोई बात नहीं, पता है मेरे को कहाँ जाना है। तो बहनों, आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो मैं बोल रही हूँ 5 तारीख को 4 नंबर पे चौका लगा देना
और चौके के साथ, एक चौके के साथ, एक पेन के साथ 40 वोट आने चाहिए और एक एक बूथ पे लिस्ट आएगी। तो किसकी आएगी? महिला सशक्तिकरण भाई गोपाल कांडा। आप ये भ्रम में मत रहना, आपको भी चेतावनी दे रही हूँ। हम बड़े देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपने अपने बूथ पे सबकी लिस्ट आएगी भी किसने किसको कितना वोट प्रतिशत दिया है। तो बहनों, झूठे वादे मत करना। मेरी आन बान शान आपके लिए मैं डट के काम करूंगी और ये मशीन गांव धिंकानिया में ला के रहूंगी। 1 लाख की मशीन है भाई साहब, वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। शुरुआत आपकी धिंकानिया से होगी, फिर हम हर गांव में आपसे लेने का तरीका है हमारे पास। मातृ शक्ति इतना तो जानती है लेना भी कैसे लेना होता है। तो मैं अभी मेरी बहनों से मैं कहती हूँ कि भाई का प्यार जो आपको सबको चूंदड़िया भाई चूंदड़ी उड़ा दे तो भी बाद में की कौन रहे वो देख लियो। तो चूंदड़ी उड़ाएगा नहीं तो एक बहन के साथ 60 वोट आना चाहिए। 18 काम करने खातर विमला सिंह और आगे खड़ी है डट के, ये चिंता ना करियो। एक बार भाई ने चौका पर चौको 5 तारीख ने भाई गोपाल कांडा जहाज शिप जो पानी वाली शिप है उस पे चौका दबा देना, भाई को विजय बनाना, फिर आपका सारे काम होंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद विमला सिंह जी, बहुत ही बड़ी आवाज उठाई है मातृ शक्ति के लिए। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। 2 शब्द छोटी सी नन्ही सी बच्चियां ये बोल रही, आओ बच्चों आगे आइए। सर्वप्रथम मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ। हम दोनों कक्षा 7वीं की छात्रा हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी की प्यारी बेटी, आप यहाँ अपना कीमती समय देकर आने का उपहार प्रकट करती हूँ। हमारे गांव में आए हुए हमारे जाने पहचाने विधायक श्रीमान गोपाल कांडा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे गांव में विद्यालय 8वीं कक्षा तक बना हुआ है। हमारे गांव की बहनें बेटी मेरी सहेलियां 8वीं कक्षा की शिक्षा के बाद शिक्षा लेने हेतु बाहर के गांव के विद्यालयों में जाती हैं। उन्हें आने जाने में विकलों की भी दिक्कत होती है। कई तो हमारे गांव के बड़े अपने बच्चियों की आगे की शिक्षा के लिए बाहर के विद्यालयों में नहीं जाने देते, तो बच्चियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। कृपया करके यह हमारी विनती स्वीकार करें कि हमारे गांव में 12वीं तक की शिक्षा का विद्यालय निर्माण करवाया जाए। आपकी अति कृपया होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपका धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बेटी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि कांडा साहब 8वीं के बाद आपके रहते हम बाहर कैसे जाएं पढ़ने के लिए। बहुत बड़ी बात है। 12वीं तक के स्कूल की मांग है। जैसे ही आप पंचकुला पहुंचे तो एक कलम से गांव धिंकानिया की ये मांग भी जरूर पूरी करें। तो अब मैं 8वें अजीब को तैयार करती हूँ। निर्मला 4 सरपंच एक बार मंच पे आए और 2 शब्द बोले। ज्यादा लंबा समय ना लेके मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और माननीय श्री गोपाल कांडा जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि ये सब लोग काफी टाइम से आपसे मिलने के लिए यहाँ बैठे हैं शांति बनाए हुए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारी शक्ति के बारे में सिर्फ 2 लाइनें कहूँगी, सिर्फ 2 लाइनें कि 1000 फूल चाहिए, 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, एक माला बनाने के लिए 1000 दीप चाहिए, 1000 दीप चाहिए आरती सजाने के लिए, आरती सजाने के लिए 1000 बूंद पानी चाहिए, 1000 बूंद पानी चाहिए
समुद्र बहाने के लिए, लेकिन एक महिला ही काफी है, सिर्फ एक औरत ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शाह साहब। तो मैं जोरदार तालियां अब मैं सीधा लेके चलता हूं आपको माननीय आपके प्यारे विधायक गोपाल जी कांडा। गोपाल कांडा जी आए। इनसे पहले सुमन शर्मा जी आप भी आए। आज महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम है तो आप भी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हमारे मंचासीन पिछले 5 सालों से एनडीए का हिस्सा रहे हलोपा से प्रत्याशी, हमारे सिरसा विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय श्री गोपाल जी कांडा, बहुत ही आदर व सम्मान के योग हमारे पूजनीय श्री रोहतास जी जांगड़ा, हमारी प्यारी बहन विमला सिवर जी, मंचासीन जो त्रिदेवियां हैं हमारी सरपंच साहिबान, और मेरे इन गांव के सम्मानित बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम साधुवाद। सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे कि आप इतनी गर्मी में बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर 10-10 मिनट के बाद हर एक प्रोग्राम तय है, तो हर जगह इनकी हाजिरी लगनी बहुत जरूरी है। लेकिन आपके साहस को, आपकी सहनशीलता को मैं प्रणाम करती हूँ कि आप इतनी देर से भाई साहब के इंतजार में यहाँ पे बैठे हैं इनको आशीर्वाद देने के लिए। ये इस बात का प्रमाण है कि आप सहनशीलता के साथ यहाँ पे बैठे हैं इतनी भयंकर गर्मी के बावजूद भी, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप 31 की 31 जो स्वयं सहायता ग्रुप से जो मेरी बहनें आई हैं, वो भारी वोटों से इनको विजयी करके यहाँ से आप जीत हासिल करवाएंगी। और जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम ही महिला सशक्तिकरण है, एक बात मैं विमला जी को यही कहूंगी कि नारी जो है वो शक्तिशाली जन्म से ही है, कि एक बच्चे को जन्म देने वाली एक माँ ही होती है जो स्वतंत्रता, जो भरत जैसे पुत्र को जन्म देती है, और उस नारी की पूरे ब्रह्मांड में हम कहीं भी तुलना नहीं कर सकते। और जो ये अभी उदाहरण दिया कि 3 सरपंच इस मंच पे आसीन हैं, वो भी ये बात प्रमाणित करती है कि आज से भाई जी की लोकप्रियता नहीं है कि आप सोचो कि दूसरे तीसरे प्लान की जो सरपंच यहाँ पे बैठी है, इसका मतलब 10-15 साल से यहाँ पे भाई को पसंद किया जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहूंगी कि जो पिछली सरकार थी, आप कांग्रेस की सरकार की बातें देखो कि महिलाओं का क्या सम्मान होता था। अब जो सरपंच इतनी बन के बैठी हैं, वो जो सरपंच जो चुनाव है हमारे, जहाँ पे 50% महिलाओं को हमें आरक्षण मिला है, वो हमारे इसी कामयाबी को और यही दर्शाता है कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ आप यही सरकार कर सकती है। कांग्रेस ने कभी महिलाओं के लिए नहीं सोचा। और भी जितनी भी बातें हैं, चाहे खेल नर्सरी की हैं, 1140 खेल नर्सरियां अभी भी हैं, जिसमें हमें युवाओं को यही दिखाते हैं कि जितनी भी हमारे युवा हैं वो खेल की तरफ जाके नशे की तरफ ना जाएं। और जो ये बात अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आप इसी बात के साथ आप सबकी तरफ से मैं विश्वास दिलाऊंगी आपकी भारी संख्या को देख के कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या से यहाँ से भाई जी को विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद सुमन शर्मा जी। तो मैं सीधा आपको अपने विधायक सेवादार गोपाल जी कांडा के पास ले चलता हूं। आइएगा ना साहब, आइए, जोरदार तालियां एक बार।
महिला सशक्तिकरण आज गांव ढिंगटानिया में इस समारोह के कार्यक्रम में पहुंची मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी को मेरी बहुत बहुत राम राम। सभी बहनों का बहुत धन्यवाद। मंच पर मेरे साथ श्रीमती विमला सिंवर जी, श्रीमती सुमन शर्मा जी जो पार्षद हैं, श्री रचना देवी जी सरपंच सऊवाला से, श्रीमती निर्मला चाहर जी, श्रीमती अरे बाद में दे दिए 2 मिनट रुक जाइए। श्रीमती मंजू गोयल जी, परमजीत कौर जी सरपंच शाहपुर बेगू, श्रीमती मीनाक्षी जी बाजेका, सुनीता रानी जी, बहन किरण देवी जी, प्रभो देवी जी, बहन रेखा सोनी जी, सुनीता रानी जी कंवरपुरा से, निर्मला छाबड़ा जी, राधा रानी जी, बहन संतोष रानी जी, कौशल्या रानी जी, सुनीता रानी जी, श्रीमती चंद्रकला जी और सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की संस्थाएं आई हुई सभी बहनें, सभी का धन्यवाद। पत्रकार, छायाकार सभी साथियों का धन्यवाद और सरपंच राकेश न्योल जी ढिंगटानिया से या आसपास के आए हुए सभी सरपंच और साथ आए हमारे गंगाराम जी बजाज, जय सिंह जी कुसुम्बी, भाई रोहतास जी और सभी का धन्यवाद। सभी बहनों को एक बार फिर मेरी राम राम, सादर प्रणाम। आज इतनी संख्या में बहनों का, माओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल गया तो मुझे तो कोई हरा नहीं सकता इस एमएलए के इलेक्शन में, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। एक आशीर्वाद ही बहुत होता है जिताने के लिए और इतनी संख्या में कोई, मुझे लगता है कि मेरे बहुत अच्छे कर्म होंगे पिछले जन्म के जो मुझे इतनी माओ बहनों का एक साथ आशीर्वाद मिला है। मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत देर आप लोगों ने इंतजार किया क्योंकि पूरा हर गांव में, हर शहर में आपके भाई को इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि लड़ाई सेवादार की, धर्म और अधर्म की है। क्योंकि आपको पता है कि दूसरी तरफ जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आज तक कुछ भी बोला है, कुछ नहीं किया। चाहे किसान की बात ले लें, चाहे किसी की बात लें, और अब तो कैंडिडेट ही ऐसे दे दिए। आपको पता है कि चाहे इलाहाबाद की बात कर लेना, चाहे सरसा की, कैंडिडेट इस तरह के हैं कि जो कि किसी का मान सम्मान नहीं जानते। और आपके गोपाल और गोविंद सेवादार हैं, ये सबको पता है कि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सेवा ही मेरा काम है। तारा बाबा की कुटिया गई हो ना, लगभग सारी गई हो ना, तो वहां के लिए मुझे सबसे पहले कहने लगे, बोले भी गोपाल गोविंद का तो काम एक है कि बाबे को बुला के कथा करा दी, कीर्तन करा दिया, भंडारा लगा दिया, बच्चों के स्कूल में पानी की बोतल बांट दी, कभी किसी गरीब लड़की की शादी करा दी, कभी कुछ करा दिया। अरे मैं क्या भाई, हमने तो गौ और गरीब की सेवा का प्रण लिया हुआ है, पर तुम भी तो कुछ करो। तुम भी तो किसी बच्ची को कभी 1000 रुपए, 2000 रुपए कोई टॉफी दे दो। कहना बहुत आसान है, किया उन्होंने कुछ नहीं। 20-25 साल आपके सिरसा में राज करके गए वो, पर कोई काम उन्होंने नहीं किया है। तो आपके भाई ने तो इस राजनीति में धर्म को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल है। राजनीति में धर्म को साथ लेकर चलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे और आपके भाई को सिर्फ आपकी सेवा करनी है और ज्यादा वक्त आपका लेता नहीं। मैं खुद चाहता हूं कि मेरी बहनें, जो काम करने वाली बहनें हैं, वो अपने पांव पर खड़ी हों, जो मेरे भाई हैं वो भी अपने पांव पर खड़े हों। तो इस बार मैंने हर जगह पहले ही बोला है बिमला जी कि सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियां लगेगी और सभी को वहां काम मिले, सभी को रोजगार मिले। ये मैं चाहता हूं कि अगर देखो सभी के पास रोजगार होगा, सभी के पास रोजगार होगा, काम होगा, तो अपने आप कहते खाली बैठे शैतान का दिमाग होता है, बच्चों का ध्यान कन्वर्ट होगा और वो नशे से और गलत कामों से बचेंगे। उस नशे से उनको बचाने के लिए उनको रोजगार जरूरी है।
जो आपका भाई उपलब्ध कराएगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं सभी बहनों से कि सिरसा के आसपास फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियां लगवा के। और रही एक बहुत ही बढ़िया बात जो आज बिमला जी ने की कि एक मशीन आती है करीब 1 लाख रुपए की, जो कि अगर वो कह रहे हैं कि गांव डिगतानिया से आप उसकी शुरुआत कर दो, अगर 50 महिलाएं उस मशीन को लगाएं और गोबर से जो लकड़ी बनती है वो बनाएं, तो एक तो शुद्ध लकड़ी बनेगी जो हर जगह काम आएगी, हवन में भी काम आएगी और हर जगह काम आएंगी, और बहनों का गुजारा भी होगा और वातावरण हमारा शुद्ध होगा। तो देखो, मेरे को तो इन्होंने एक मशीन के लिए कहा था, पर मैं वायदा करता हूं, अभी तो देखो आचार संहिता है, मैं बोल नहीं सकता कि आपको मैं कल मंगवा दूंगा, पर कल नहीं 8 तारीख के बाद 31 गांव से आई हुई बैठी है ना मेरी बहनें, 31 गांव से है ना, 50-50 महिला, 200 की जरूरत नहीं है, हर गांव से 50-50 महिला इकट्ठी होके इलेक्शन के बाद बहन बिमला जी के साथ कुटिया आ जाना और एक मशीन मुझसे ले जाना सभी की सभी, और अपना काम करना। भाई गोपाल खंडो, भाई गोपाल खंडो। देखो, ऐसा है कि आपको रोजगार मिले और उसके लिए मैं तैयार हूं, मुझे सेवा करनी है और मेरी बहनों का मुझे आशीर्वाद मिले। और आज आप 50 लोगों का अगर काम चलता है उसमें, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं इलेक्शन के बाद में आपको कुटिया से ये काम करवा के देना मेरी जिम्मेवारी, ताकि सभी बहनों का भला हो, सभी काम में लगे। और बहुत सी बातें हैं बताने के लिए, पर नारी तो कहते हैं कि अभी बताया जैसे सुमन शर्मा जी ने कि सर्वत्र पूजनीय हैं, तो आप सभी बहनों का, माओं का जो आशीर्वाद मिला है मुझे, ये आशीर्वाद मुझे ऐसे ही दे के रखना। और 1 मिनट में लास्ट बात कि इलेक्शन के रह गए हैं सिर्फ 5 दिन। कितने दिन है? 5 दिन आप मेरे लिए काम कर देना और 5 साल में आपके लिए काम करूंगा, आप जो बोलेंगे। एक महिला चाहे, एक मेरी बहन चाहे, तो 50-50 वोट की हकदार है 31 के 31 गांवों से। वैसे ही आपके मेरे भाइयों का, सब बहनों का बहुत प्यार आशीर्वाद है। 31 गांव से बहुत बड़ी विजय आप दिलवाना। और मैंने जो काम बोले हैं गांव के, पहले भी बहुत काम हुए हैं, आपको पता है कि हर गांव में बहुत काम हुए हैं, गलियां, सीवर, नाली, खाले, बहुत काम हुए हैं और बहुत काम मुझे करने हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा आपके आशीर्वाद की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा चंडीगढ़ से, सरकार से मैं पैसे लेके आऊं, पर ये जो काम मैंने बोले हैं वो सारे के सारे मुझे पूरे करने हैं। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद आप मुझे देना। कहते कि बहुत बढ़िया मौका और मारो चौका। 4 नंबर पे निशान है समुद्री जहाज का, वो ध्यान रखना। और जहां भी स्कूल अपग्रेड करवाना है, ये छोटी छोटी बच्चियों ने जो मुझे बात कही है, ये सच्चाई है। बहुत दिनों से स्कूल अपग्रेड हुए हैं, बहुत ऐसी बात नहीं है, पर जहां भी, कल मैं था एक जगह पे रात को, मेरे ख्याल, तो मुझे वो बच्चियां कहने लगी कि यहाँ से हमारे बस नहीं चलती। देखो, मैं एक बात बोलूं, सरकार से अगर बच्चियों की 20 बच्चियां, 10 बच्चियां हैं और उनको दूर जाना है पढ़ाई करने के लिए, अगर सरकारी बस नहीं चली तो आपका भाई अपनी तरफ से बस लगा के देगा बच्चियों के लिए, मेरा वायदा है आपसे। उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, वो काम मैं उनको करके दूंगा। और स्कूल अपग्रेड की बात है, जो सरकार की कंडीशन है उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से 19-21 कहीं भी करके जहां अपग्रेडेशन की जरूरत है वहां मैं आपके स्कूल अपग्रेड करवा के दूंगा। उन दोनों बच्चियों से भी मैं वायदा कर रहा हूं कि आपका स्कूल अपग्रेड होगा। और आपने जो मुझे प्यार, आशीर्वाद, जो समर्थन, जो प्यार दिया है, मैं उसको भूल नहीं सकता। और ये आपका कर्ज मुझ पे हमेशा रहेगा और मैं लौटाऊंगा ब्याज के साथ, ये पक्का ध्यान रखना। जो बातें बोली हैं वो सारी की सारी मैं आपकी पूरी करूंगा, क्योंकि हर मेरा भाई खड़ा है गांव के सारे, इनको पता है कि जो बात आपके भाई गोपाल ने कह दी वो मैंने अवश्य पूरी करी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक बार बोलो, जय श्री राम।
सिरसा में अभी एक हनुमंत कथा हुई थी, सुनी थी सबने? टीवी पे देखी होगी। चलो सिरसा नहीं गए तो जितने सिरसा गए, वहां पे मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहने लगे, मैं वहां बैठा कथा सुन रहा था नीचे जमीन पे, क्योंकि मेरी आदत है कि ज्यादातर मैं सामने बैठ के कथा सुनता हूं। तो उनकी निगाह पड़ी मुझ पे, तो मुझे कहने लगे कि आप खड़े हो जाओ और मुझसे प्रॉमिस करो, एक वायदा करो। धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलने लगे, वायदा करो कि किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, किसी माँ का बेटा ना जाए नशे से। आप इस सिरसा के अंदर, मैंने कहा जी सिरसा नहीं पूरे हिंदुस्तान में नशा है। बोले पर आप मुझसे वायदा करो कि सिरसा में एक नशा मुक्ति केंद्र आप अपनी तरफ से बनाओगे। तो मैंने उनसे वायदा किया था वहां खड़ा होके कि मैं सिरसा के अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र बनाऊंगा, ताकि जिस बच्चे को इसकी लत लग गई है वो छूट सके और उसका ध्यान कन्वर्ट हो। ये मेरा आपसे वायदा है कि सिरसा के अंदर मैं एक, जो मैंने वहां कथा में प्रॉमिस किया वो मुझे करना है पूरा। और रही खेलों की बात, तो खेलों की तरफ और काम की तरफ अगर बच्चों का रुझान होगा तो वो अपने आप इस चीज से दूर होंगे। खेलों के लिए जिस भी मेरे गांव में, मैंने पहले भी बहुत, किसी को किट चाहिए, किसी को स्टेडियम, जो भी मदद की है, जो भी सामान चाहिए, सब गांव के लोग जानते हैं कि मैंने कभी मना नहीं किया। सब गांव वाले खड़े हैं ना भाई, सबको पता है ना? तो बता दो थे भी सारा भाई, जब गांव वाले आए हुए सारे, ये भाई साहब ने कभी भी गांव में बच्चों के लिए कुछ मुझसे मांगा है तो मैंने मना नहीं किया। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों का ध्यान खेलने की तरफ हो और नशे से दूर रहें। और जो काम मैं सोच रहा हूं कि वो मैं उनको काम करवा के दूं, पर आपसे जो वायदा मैंने कर लिया वो मैं पूरा करूंगा। अब ये 5 दिन आप मेरे लिए और मैं 5 साल आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। निहाल ही कर दिया भाई साहब।